नमस्कार, मैं इंद्रमोहन कुमार आ गए हैं फिर एक और नया वीडियो के साथ आप लोगों के। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले नवोदय का ही बैच लेके आ रहा हूँ, JNV 6 क्लास का, और जिसमें मैंने बताया था उसका मतलब सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था। अब हम इसमें जो है नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम के बारे में आज मैं नंबर सिस्टम का मतलब दो दिन वीडियो आएगा, एक दिन में शायद ना हो पाए, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है अपन लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसमें टॉपिक्स क्या क्या है नंबर सिस्टम में। जैसे आपको जानना क्या क्या ज़रूरी है नंबर सिस्टम, इसमें टॉपिक्स क्या है, अंकों की अनुभूति होनी चाहिए और एवं संख्या, मतलब अंकों से अंक को जानना है, कितने अंक हैं, कितने बड़े अंक, छोटे अंक, एटसेट्रा एटसेट्रा अंक जानना है और उसमें संख्या कैसे बनती है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्या जानना है, पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सम, विषम, ऑड इवन, भाज्य अभाज्य चाहिए, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर, इरेशनल और रेशनल भी जानेंगे और परफेक्ट नंबर भी जानेंगे। इस टॉपिक्स के बाद हम लोग देखेंगे संख्याओं का विस्तारित रूप, जैसे संख्याओं का विस्तारित रूप देख लेंगे। उसके बाद संख्या का अंकीय मान देखेंगे, स्थानीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। उसके बाद संख्याओं का तुलना देखेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे, बड़ा छोटा बराबर कौन सी होती है। उसके बाद बड़ा छोटा की जब तुलना हो जाती है तो उसके बाद हम देखेंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम में कैसे सजाया जाता है और होता क्या है। उसके बाद रोमन अंक भी देखेंगे, क्योंकि इससे भी नवोदय में एग्जाम में एक प्रश्न आ ही जाते हैं, रोमन अंक। उसके बाद नंबर लाइन देखेंगे, संख्या रेखा पे संख्याओं को दर्शाना भी सीखेंगे। उसके बाद विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, डिविजिबिलिटी रूल। और उसके बाद हम कुछ इसमें सबसे पहले कुछ टास्क दे देते हैं, आपको टास्क दे देते हैं ताकि मतलब आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, अभी से ही बेहतर होनी चाहिए। सम मल्टीप्लाई ट्रिक्स, यानी मतलब कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि गुना करने का कुछ आसानी से कैसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलिए इसको मिटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंक क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से पहले मिटाइए। आपको अगर मतलब नहीं होता तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं तो लिखूँगा ही। तो नंबर सिस्टम रहने देते हैं, इसको तो रहने देते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखना क्या है, अंक, डिजिट। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, डिजिट आता है। डिजिट मीन्स अंक। ये अंक जो हैं, अंकों से ही पूरा गणित को, पूरा गणित में अंक का ही खेल है। अंकों से ही संख्या बनती है, उसी से परसेंटेज एटसेट्रा, मतलब हर चीज़ ये अंक। ये टोटल कितने अंक, अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंक बताइए कहाँ से, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल कितने होंगे, टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने अंक हैं, 10 डिजिट्स हैं, 10 अंक है। टोटल कितने अंक हैं, 10 अंक। कोई पूछे, इसी अंकों से हम लोग संख्या बनाते हैं। कहा भी जाता है, जैसे आर्यभट्ट ने 0 का खोज भी किया था। तो देखिए, तो सबसे पहले अंक तो टोटल हो गए। तो कोई पूछेगा सबसे छोटी अंक कौन सी है, सबसे छोटा अंक अगर कोई पूछे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक, और सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या। ये तीनों का मतलब हमको एक अगर आप उत्तर दे सकते हैं, क्या बताएंगे, टोटल अंक कितने हैं, 10 हैं। सबसे छोटा अंक अगर पूछे तो अंक, अगर डिजिट पूछे सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, तो फिर 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। लेकिन सबसे बड़ा अंक पूछ दे तो टोटल सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। लेकिन सबसे छोटी संख्या, जब सबसे छोटी संख्या पूछेगा तभी तो हम 0 को लेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि 0 को संख्या नहीं माना जाता। 0 कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 की वैल्यू या तो किसी अंक पे लगाने से ही बढ़ती है, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए सबसे छोटा अंक हमको अगर पूछेगा तो 1 को लेंगे। किसको लेंगे,
1 को। ठीक उसी तरह अगर पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी, तो एक ही है, नहीं एक ही है, तो ठीक है। तो अंक हम लोगों ने देख लिया, टोटल कितने अंक हैं, अब थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। 10 गो अंक है टोटल 0 से लेकर 9 तक, और इसमें से सबसे छोटा अंक पूछेगा तो 0 है, सबसे बड़ा अंक 9 है, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या अगर पूछ दे तो 0 नहीं लेंगे, याद रखेंगे कि 0 नहीं लेंगे, इसको नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो अंकों का, अब अंकों से हम संख्या बनाएंगे कैसे? अंक से अगर संख्या बनाएंगे, अंक को रिपीट करके संख्या बना सकते हैं, अंक को दोहरा के संख्या बना कर सकते हैं, या अंक को मतलब 2-4 अंक लेके बना सकते हैं। जैसे हमको अगर 3 अंक का संख्या बनाना है तो 3 अंक लेंगे, 2 अंक का संख्या बनाना 2 अंक होना चाहिए, 3 अंक का मतलब जो भी, इसी तरह। तो पहले संख्या बनाते हैं। अगर संख्या में 1 2 3 ले लीजिए, तो संख्या 3 अंक की हो गई कितना, 123। संख्या कितनी हो गई, 123। लेकिन अगर हम 0 1 2 3 लेंगे, तो अगर 0 पहले लगा दिए, 0 अगर पहले लगा दिए, तो इसको भी हम 3 अंक की ही संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें 4 अंक तो है, आपको दिख रहा है। जैसे 0 1 लेते हैं, इसमें 2 अंक दिख रहा है आपको, कितना अंक है, 2 अंक है। लेकिन 0 पहले लगाया हुआ, किसी वैल्यूएबल संख्या के पहले अगर 0 आता है तो उसको हम अंक नहीं गिनेंगे, उसको संख्या नहीं लेंगे, इसको केवल एक अंक संख्या लगभग एक ही हुआ। अगर इसी 0 को मैं राइट साइड कर दूं, तो ये अब संख्या 2 अंक की हो गई है, 2 अंक की हो गई है। कितने अंक की, 2 अंक की, जो 10 हो गई। तो याद रखेंगे 0 का वैल्यू तभी बढ़ता है जब 0 को हम दाईं ओर लगाते हैं। किसी भी संख्या के दाईं ओर लगाएंगे तो 0 का वैल्यू 10 गुना बढ़ता है। अगर उससे पहले कितना भी 0 हम लगा दें, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ये समझ गए होंगे। अब संख्या बनाना कैसे है? अगर मुझे 5 अंक की संख्या पूछे तो देखिए क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। थोड़ा ये देख लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। चलिए, कोई पूछेगा हमको 2 अंक की संख्या बनाओ, कोई पूछ दे कि संख्या बनाना अगर पूछे 0 3 2 8, ये टोटल कितने अंक है, 4 अंक है। टोटल कितने अंक है, 4 अंक है। अगर कोई पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, इससे ये अंक मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है, चलो मैं इसको क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन के रूप में अगर लिखें तो अंक 0 2 8 6 से 4 अंक की बड़ी और छोटी संख्या बनाएं। जब छोटी और बड़ी संख्या बनाना है तो आपको याद रखेंगे कि अगर हमको सबसे पहले, चलिए बड़ी संख्या लिखते हैं। जब हम किसी अंक से बड़ी संख्या बनाएंगे, तो अगर देखेंगे 4 अंक है तो सबसे पहले हम बड़ा अंक लेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा अंक 8 है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा अंक, उससे बड़ा मतलब उससे छोटा क्या है, 6 है। उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 0 है। ये 4 अंक की बड़ी संख्या हो गई, इस अंकों से बनी है, ठीक है। अगर छोटी संख्या पूछ दे तो छोटी संख्या अगर बनाने के लिए तो आपको सबसे पहले छोटा अंक लेना होगा। सबसे छोटा अंक यहाँ पे क्या है, 0। उसके बाद क्या है, 2। उसके बाद क्या है, 6। उसके बाद क्या है, 8 है। इसमें क्या करेंगे, ये 3 अंक की संख्या हो गई। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 0 पहले नहीं आना चाहिए। अगर 0 पहले आता तो इसकी वैल्यू ही नहीं होती, उसके बाद 3 अंक की संख्या हो जाएगी। लेकिन हमको बनाना कितना है, 4 अंक की संख्या बनाना है। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम चेंज कर देंगे, स्थान को चेंज कर देंगे। जैसे 2 पहले कर देंगे, उसके बाद सब कुछ सेम लिख देंगे, ठीक है। तो 4 अंक की इन अंकों से बड़ी 4 संख्या ये हो गई, ठीक है। ये मतलब क्लियर हो गया आपको, हो गया होगा। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई पूछे 3 0 1 2, इससे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, जस्ट बोलते जाइए आप लोग। 3
उसके बाद 2 लेना है, उसके बाद 1 लेना है, 1। ये हो गई बड़ी संख्या। छोटी बनाना है तो आपको पता है 0 सबसे छोटा है, लेकिन उससे बड़ा लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि 0 सबसे छोटा। 1 0 2 3, ये छोटी हो गई। ठीक है, तो ये अब ये समझ में आ गया होगा। अब संख्या बनाना आप सीख गए हैं, संख्या को बनाना सीख गए हैं, संख्या कैसे बनती है। अब इसी तरह 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, अब जो जितना भी अंक दे दे आप आसानी से संख्या बना सकते हैं। अंक को रिपीट करके भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपके नवोदय में इतना ही ये बताया गया है कि मतलब पूछेगा, अंक दे देगा, उसके बाद संख्या बनाना है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ मतलब HW दे देता हूँ, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आपको याद रखना है, निम्न अंकों से बड़ी और छोटी संख्या बनाएं। 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। पहला ए में ले लीजिए, 3 8 9 7 1। बी में ले लीजिए, 3 9 6 0 2। इससे क्या करना है, आपको बड़ी और छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, ये HW में लिख लीजिए। ठीक, अब ये टॉपिक ख़त्म हो गया होगा, चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद हम अब अंक देख लिए, संख्या देख लिए, अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर। शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, अंक देख लिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बना के देखिएगा। ठीक है, चलो उसको साइड में रहने देते। अब देखेंगे पहले नेचुरल नंबर। क्या देखेंगे? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या इसीलिए कहते हैं कि ये हम मतलब गिनती की संख्या। एक एग्जांपल में तो सिंपल से बताया जाता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कभी भी गिनती हम 0 से शुरू नहीं करते हैं। गिनती की संख्या क्या कहती है? कभी भी हम 0 से, एक आप सीरीज देखे होंगे जिसमें किसी का सीरीज है जिसमें उसमें पूछा जाता है कि सर मतलब अगर 3 आम है, 3 लोगों में बांटना है तो 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आम मिलेगा, सबको 1-1 आम मिलेगा। ठीक उसी तरह उसमें क्वेश्चन कर देता है कि सर अगर 0 आम को 0 में बांटेंगे, 0 लड़कों में बांटेंगे तो 1 आम सबको मिलेगा। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तब उसमें बताया जाता है कि 0 को डिनोमिनेटर में कभी रखा है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती। 0 की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे, परिमेय और परिमेय जब दिखाएंगे ना तो फिर इसमें बताएंगे भी। तो नेचुरल गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आपको बस ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछा जाएगा गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। डेफिनेशन आपको ये पूछा जाएगा, मतलब आपको पूछा क्या जाएगा। गिनती की संख्या हम 0 शुरू नहीं करते। गिनती की संख्या कहाँ से होती है? तो एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें तो 1 2 3 एज ऑन एज मतलब 99 100 200, फिर इसको ले इसी तरह लेंगे 500, फिर 501, मतलब इसी तरह कहाँ तक जाएगी ये, मतलब गिनते जाएंगे जाती जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? ये साइन जो है उल्टा 8 को जब आप ऐसे करके दे देते हैं तो ये इन्फिनाइट का साइन है। क्या है? यानी अनंत इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछता क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या पूछता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको देखो लिखा हुआ है, आप कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि मैं उतना बार बार लिखूंगा नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है। अगर कोई पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वहाँ पे बड़ी पूछ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन मतलब एक एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा,
क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सीधा आप अनंत ही बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी अनंत ही होगा। आप बोल देंगे सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है, अनंत है, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो ये केवल याद रखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या का परिवार क्या है, एक से लेकर अनंत तक, ठीक है, एक से लेकर अनंत तक। तो जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में परिवार के शुरू बोल दीजिए, ठीक रहेगा, क्योंकि शुरू में ही लगाना है। शुरू में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी शून्य को शामिल करें तो पूर्ण संख्या परिवार बन जाता है। पूर्ण संख्या का परिवार बन जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसका कहने का मतलब कि जब प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, देख लीजिए, 1, 2, 3, इसी तरह 50, 51, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब प्राकृतिक संख्या का परिवार है, इसी के शुरू में क्या कहा जाए, जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शुरू में शून्य को शामिल कर देंगे, जब यहाँ पे शुरू में शून्य को ले लेंगे तो ये किसका परिवार बन जाएगा। अब ये एग्जाम्पल अगर देंगे तो ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, एग्जाम्पल बनेगा पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का परिवार बन जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से आता क्या है, तो पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी अंक भी, ये हम जैसे बताए थे शुरू में कि सबसे छोटा अंक भी क्या है, शून्य है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी क्या है, पूर्ण संख्या भी शून्य है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो फिर अनंत ही हो जाएगी। बड़ी पूर्ण, ठीक है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, अब इसको बार बार याद रखेंगे, इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, अनंत। देख लिए। तो क्वेश्चन यहाँ से दो इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। बस यही दो पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे, और बाकी तो ये सब आपको याद ही रहेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं बात। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे और कुछ बताएंगे भी कि क्या याद रखना है आप, ठीक है। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक। प्राकृतिक संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए। अब हम देख लेते हैं एक बार, चलिए इसको हम हटा ही देते हैं। बोर्ड कुछ गंदा है, इसमें पानी थोड़ा लेना पड़ेगा। अब देखेंगे क्या, सम संख्या। सम संख्या देखेंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होती है, वैसी संख्या दो, इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः यानी शेष नहीं बचना चाहिए, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए, विभाज्य हो। या इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। या जिस संख्या के का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, ये दोनों क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है।
ठीक है, दो ही डेफिनेशन। इकाई अंक पे देख लेंगे 0, 2, 4, 6 यानी 2 से कटने वाली संख्या इकाई अंक, तो दोनों सेम ही है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या कहलाएगी, सबसे पहले बताइए। सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या तो 0 भी हो जाएगी, लेकिन 0 को सम अंक बोला जाता है, सम संख्या के परिवार में ही रखा जाता है। तो आपको हम ऐसा अब ये से बताते जाते हैं कि 0 को सम संख्या माना जाता है, लेकिन 0 कोई संख्या नहीं है ना, 0 कोई संख्या नहीं है। मैं जस्ट बताया था 0 एक अंक है, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि संख्या का हम 1 से ही शुरू होती है। 0 कोई संख्या नहीं है, ठीक है, इसको तो पहले हटाइए। तो 0 1 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या होगा, सबसे छोटी 2 हो जाएगी, 2 के बाद क्या हो जाएगी 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसी 2 के अंतराल पे 16, 18, 20, इसी तरह आ जाएगा 58, 60, 2 के गैप पे जाएगा, फिर 92, 94, इसी तरह जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। फिर आपको याद रखना है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2, ठीक है। 2 क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है। और सबसे बड़ी सम संख्या फिर पूछे तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अनंत होती है, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत ही होती है। तो फिर ये छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या या इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर की होती है ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, बस इसका उल्टा बोल दीजिए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, या उसके इकाई अंक पे क्या, या उसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा कुछ और हो। इसके अलावा कुछ और हो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको हटा दीजिए ना, 1, 3, 5, 7 और 9 ये ले लीजिए। तो उसका इकाई अंक क्या हो, तो उसके इकाई अंक लिख दीजिए यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा मिटा के थोड़ा कर दीजिए कि ना हो, या उसका इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5 में से कुछ हो, क्या कहलाएगी, विषम कहलाएगी। तो आपको पता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी। अब 1 को ले सकते हैं, क्यों, इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि 1 एक संख्या है ही, और इसमें 2 से भाग पूरा लगेगा नहीं। तो 1, 3, ये भी 2 के गैप पे आता है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, इसी तरह चलता जाएगा इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट। तो सबसे छोटी विषम क्या पूछ ले, सबसे छोटी विषम पूछे तो क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, और सबसे बड़ी फिर अनंत हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पे सम संख्या विषम संख्या में 2 चीज़ याद रखनी है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। मैं लास्ट में ये कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना उसको लिखा दूंगा, ताकि मतलब एक जगह पे आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा मैं इसमें पानी लगा करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, चलो इसको मिटाते हैं। थोड़ा पानी लगा के मिटाते हैं ना तो थोड़ा फ्रेश लगता है देखने में, बाकी कोई वजह नहीं। ज़्यादा गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता।
अब देख लीजिए, हम सम विषम प्राकृतिक पूर्ण देख लीजिए, ठीक है। अब भाज्य अभाज्य पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक, सॉरी चलने क्यों नहीं लगा, पानी लगा हुआ क्या? ये चलना क्यों बंद कर दिया? पानी ज़्यादा हो गया दोस्त। ये चल क्यों नहीं रहा यार? अच्छा चलो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, मेरे पास मार्कर है, दिक्कत नहीं। चलिए एक मार्कर लेके आता हूँ। मिल गए मार्कर, हाँ मिल गया। ब्लू कलर का मार्कर है मेरे पास, तो ये मार्कर ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या की डेफिनेशन, वैसी संख्या जिसके केवल, अभी तो मैंने अपवर्तक आपको बताया ही नहीं, तो चलिए जिसके केवल, बता दूंगा अभी जस्ट, पहले आप लिख लीजिए, केवल 2 अपवर्तक हो, या इसका और एडवर्टाइज, या जिसमें, या जिस संख्या में केवल एक और, तो जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से ही भाग पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर हम आपको समझाते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से लेंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। आपको हम समझाने के लिए इतना लिए हैं, लेकिन प्राइम नंबर इसमें सब नहीं है, बस हम लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल नहीं। 0, क्या 0 प्राइम नंबर है? 0 प्राइम नंबर नहीं, 0 तो नंबर ही नहीं है, तो प्राइम नंबर कैसे होगा? काट दीजिए इसको। उसके बाद 1 को क्या लेंगे? 1 प्राइम संख्या है, 1 तो संख्या है, लेकिन इसमें 1 से तो भाग लगेगा, 1 से तो भाग लगेगा, लेकिन स्वयं क्या होता है? स्वयं मतलब इसके एक ही अपवर्तक हो, केवल ये भी याद रखना कि 2 अपवर्तक होने चाहिए। 1 से भाग लगा, चलो इसको तो कटिस करना पड़ेगा ना। 2 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है, 2 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी लग रहा है, 2 अपवर्तक भी हो गए, तो 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 3 में देखिए 1 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी लग रहा है, एक और स्वयं हो गया। स्वयं मतलब इटसेल्फ, मतलब वही संख्या, ठीक है, ये भी है। 4 में देखिए, 4 में 1 से तो लग ही रहा है, 2 से भी लग रहा है और 4 से भी लग रहा है, 3 हो गया ना। यहाँ 2 अपवर्तक होने चाहिए, लेकिन 3 हो गया, यानी इसमें एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित हो। केवल यहाँ पे याद रखिएगा, केवल एक और स्वयं से। अगर 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 1 और 4 के अलावा भी कुछ आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपको अब समझ में आ गया होगा। 5 में देखिए 1 और 5 से ही लगता है, 2 से नहीं लगता, 3 से भी, 4 से भी नहीं लगता। 9 में देखिए 1 से लगता है, 3 से लग जाता है, 4 से 5 से नहीं, 6 से नहीं, 9 से लगता है। इसमें भी 3 हो गए, 3 एक्स्ट्रा आ गया, 1 और 9 के अलावा 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद समझाने के लिए समझा दिए थे। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है, तो याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभी जस्ट मैंने आपको सम संख्या में बताया कि सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है? 2 ही है। सबसे छोटी सम संख्या भी 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। इसके लिए इतना ही। इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। Welcome to your ultimate study guide, where complex topics become simple. Let's ace those exams together. Subscribe to IMK Study Hub today.